हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल ही रही होगी। तो आज हम मैथ का लेक्चर नंबर हमारा क्या है, दूसरा है। 10th के मैथ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम वास्तविक संख्या के बारे में हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आइए शुरू करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं एक मोटिवेशन। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, यदि आप क्या करते हैं, सोच लेते हैं इस काम को मुझे करना है, यदि आप उस काम को क्या करते हैं, कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसे निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, उस काम को आप पूरा कर सकते हैं जिससे आप ठान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते क्यों हैं। इस प्रमेयिका का यूज क्या था, यूक्लिड नाम के क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, इस प्रमेयिका को दिया था। इस प्रमेयिका का यूज हम किस लिए करते हैं, एचसीएफ दी गई संख्याओं का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये दो धनात्मक धनात्मक यदि क्या हो पूर्णांक ए एवं बी हो, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो। कोई क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, या ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R क्या हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि Q तथा R क्या हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि ये बराबर क्या होना चाहिए, ये बराबर हो BQ प्लस R। ये बराबर क्या हो, BQ प्लस R, जहाँ क्या होना चाहिए, जो R का मान है क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या B से क्या होना चाहिए छोटा। A और B में क्या होना चाहिए, A और B में क्या होना चाहिए, A क्या होना चाहिए बड़ा और B क्या होना चाहिए छोटा। इन दोनों को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इस समीकरण का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या, दो संख्याएं हैं, उनका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। यदि मान लेते हैं क्या है, 7 है और 24 है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 7 और 24। इसका क्या करना है हमको, एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ इसका हमको किससे लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए, दे देता क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 7 में क्या करेंगे, 24 में 7 से भाग देंगे। तो 7 तारीख हो जाएगा कितना, 21। 7 तारीख हो गया 21, बचा कितना 3। अब 7 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। ये वाला क्या आता है, यहाँ आ जाता है, तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 1। अब ये 3 आ गया, 3 में भाग देंगे तो 1 3 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या कितना है 24, तो लिखेंगे 24 बराबर Q क्या है, यहाँ पर Q क्या है, Q भागफल। यहाँ पर ये क्या है, ये जो यहाँ पर ऐसे दर्शा देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये कितना है, ये B है, B है, और ये क्या है, A है, और ये क्या है Q है, और ये क्या है, ये आपका R है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ये बराबर BQ प्लस R। B का मान कितना है, एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया ना, ये क्या है, यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने। देखिए ये क्या है, ये A है और ये B है। A बराबर कितना 24, तो B बराबर कितना आ गया, B बराबर 7 इंटू Q बराबर 3 प्लस R बराबर कितना है, R बराबर आ गया 3। अब दूसरे में देखिए B बराबर कितना है, B बराबर
7 ए वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद 2 क्या है, बी बराबर ए बी हो जाएगा, बी बराबर 3, क्यू बराबर 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 1 7। अब ये 3 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 3 यहाँ पर आ गया, 3 से भाग देंगे, 3 क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो 1, बी का मान 1 और क्यू का मान 3 प्लस से रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर आपका HCF कितना हो जाएगा, यही HCF होगा आपका, HCF हो जाएगा HCF का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यूक्लिड ज्ञान प्रमेयिका में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है। उदाहरण नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड ज्ञान एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या कीजिए, इसको हल कीजिए यूक्लिड ज्ञान एल्गोरिथम। तो यूक्लिड ज्ञान एल्गोरिथम के तहत जो हमने यहाँ पर लिखा है, यही सेम चीज़ क्या करना हमको वहाँ पर भी लिखना है। तो इसी सेम चीज़ को लिखने के लिए तो ये जो सेम चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या ये टोटल को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं, लाकर यहाँ पर लाकर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। और क्या करना है, अब हमको इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब सॉल्व यहाँ करेंगे आसानी से। अब क्या है, यहाँ पर भाग देकर चेक करते हैं, 1 सेकंड। तो इसको 1 सेकंड, इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करके। अब क्या करना है, इसी को हमको लिखना है। तो इसी को क्या करना हमको लिखना है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। अब इसको हल करने के लिए अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन दिया कितना है 40 52 और 12 576। अब 40 52 में क्या करना है, 12 576 से क्या करना है, हमको भाग देना है। तो 40 52 में 12 576 से क्या कीजिए, 40 52 में 12 576 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। यहाँ पर बड़ा कौन है, 40 52 में और 12 576 में कौन बड़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना 12 576 बड़ा है, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 576 बड़ा है। तो यहाँ पर 12 576 में क्या करना है, 40 52 से भाग देना है, 40 52। अब 40 52 से भाग देना कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यानी आ जाएगा 2 4 2 4 3 बार जाएगा ना, तो 3 बार जाएगा, तो 4 3 12 50 3 150, यानी आ जाएगा 156, 2 3 6 156। यदि यहाँ पर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा आपका 420। और क्या करना, 40 52 को यहाँ लिखेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा तो आपका आएगा 3780। अब 3780 आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। फिर यहाँ बचेगा 7 और 4 में से 3 गया, 1 सेकेंड, हाँ 9 में से 7 गया, बचेगा 272। अब 272 आ गया, और इसको 420 में क्या करना, 272 से भाग देंगे, तो 272 से क्या करेंगे, तो 272 में क्या करेंगे, अब यहाँ पर 420 है, 420 में भाग देंगे, 420 में 272 में कितनी बार जाएगा, 272 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो आ जाएगा 272। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 में 4 गया 7, 4 11, यहाँ बचेगा 1। 148 में 272 में 148 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, 148 बचेगा आपका 124। 124 में 148 से 148 में क्या करेंगे, 24 में 148 से भाग देंगे, 148 में तो 1 बार जाएगा 124। 24 दूना 40, 24 दूना 48, यानी आ जाएगा 24। अब 24 में क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे, किस में, 24 में किससे भाग देंगे, 24 में देंगे 124 में 24 से भाग देंगे, तो 24 5 120 और 4 आ जाएगा, 24 में देंगे, यानी 4 छक्का 24। तो आ गया कितना, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको लिखना कैसे है,
तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 12,576 है, 12,576 में इसको लिखेंगे 12,576 में क्या किए हैं, 40 52 से भाग दिए हैं, 40 52 से क्या किए हैं, भाग दिए हैं। कितनी बार दिए हैं, 3 बार दिए हैं। और शेष कितना बचा है, 420। पहला लाइन, ये तो अब में दिक्कत नहीं, इसको लिखा, इसके बराबर इसका गुणा करके लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे किसके, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये बीच वाला 40 52, यहाँ पर आ जाएगा 40 52 किसके बराबर, 420 गुणे 9, 420 गुणे 9 प्लस कितना आ गया, 272, तो 272 ये वाला आ गया, तो 272। अब 272, अब 272 ये 420 को क्या करेंगे, यहाँ ला देंगे, 420 को ला दिया यहाँ, 420 यहाँ आ गया, तो क्या किया, 272 से गुणा किया, 272 गुणे कितनी बार किया, एक बार, प्लस कितना बचा, 148। फिर 272 क्या किया, यहाँ ला दिया, 272 को यहाँ ला दिया, और यहाँ लाने पर कितना किया, 148 को क्या ला दिया, इसको ला देंगे, इसको क्या किया, यहाँ लाया था, तो इसको यहाँ लाया था, तो इसको यहाँ लाएंगे 148। 148 कितनी बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, गुणे 1, और बचा कितना, 124, 12 का 4। अब 148 को क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, 12 का 4 यहाँ आ जाएगा, 12 का 4 कितनी बार गया, एक बार गया, प्लस बचा कितना, 24 बचा। अब 24 क्या आ जाएगा, 124 यहाँ आ जाएगा, 124 यहाँ आ जाएगा, और 24 यहाँ आ जाएगा। कितनी बार गया, 24 का कितना बार गया, 5 बार गया, तो 5 आ गया, प्लस कितना बचा, 4 बचा। अब उसके बाद अब 12 का 4 इतना बचा, अब यहाँ पर अब 24 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बचा कितना, ये 4 आ जाएगा यहाँ, इंटू 4 से कितना के बार गया, 6 बार गया, अब रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो अब रिमाइंडर 0 बच गया, तब आपका HCF निकल चुका है। तो आपका यही क्या आ जाएगा, ये जो है यही क्या आ जाएगा, HCF। तो HCF निकल कर आ जाएगा, HCF कितना निकल कर आएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, जो इसमें बड़ा दोनों में से क्या देखा, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या, 12,576। बड़े वाले में क्या करेंगे, छोटे वाले से भाग देते हैं, बड़े वाले में क्या करते हैं, छोटे वाले से भाग देते हैं। बड़े वाले में जब छोटे वाले से भाग देंगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दिया, जितनी बार गया उसके बाद शेष बच गया, जो शेष बचा उसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, इसमें शेष से भाग देंगे, फिर वही काम किया, फिर शेष बचा, फिर इसको क्या किया, यहाँ भाग दिया, ये जो जिससे भाग दिया था उसमें भाग दिया, फिर शेष बचा, फिर वही काम किया। तो आप HCF निकालना है तो भाग विधि से जानते थे, लेकिन क्या करें, यूक्लिड विधान प्रमेयिका का कार्य क्या कीजिए, यूज कीजिए। इसको आप दर्शा भी सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही, लेकिन इसको बगल में लिखे रहेंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा लिखने में। सबसे पहले ये काम कीजिए, उसके बाद इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है उदाहरण नंबर 1 में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए चलते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कह रहा है कि मतलब क्या है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यूक्लिड विधान प्रमेयिका के हिसाब से क्या करना है, इसको हमको हल करना है। यदि यूक्लिड विधान प्रमेयिका का यूज करते हैं तो वही सेम प्रोसेस हमको करना है। तो सेम प्रोसेस यही क्या करना, हमको करना है, हमको सेम प्रोसेस यही करना है। तो सेम प्रोसेस हमको यही करना है। तो इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या है, इतना हमको क्या करना है, यूक्लिड विधान प्रमेयिका से दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि जहाँ क्या ए बराबर BQ + R 0, क्या बी का मान हमेशा 0 और r के बीच में होना चाहिए। तो इसका अब यूज करेंगे हम यहाँ पर। इसका जब यूज करेंगे तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर माना क्या है, माना b बराबर क्या कर रहा है, 2q के रूप का हो। वो तो मतलब क्या है, 2q के रूप का हो, तो यानी क्या है, b बराबर मान लेते हैं 2, माना b बराबर 2, b बराबर 2, तो r का मान क्या होगा, r का मान क्या क्या हो सकता है,
यदि b बराबर 2 है तो r का मान हो सकता है 0 और 1। मतलब r का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन क्या होना चाहिए b से छोटा। तो r का मान क्या होगा, b से छोटा होना चाहिए। तो b से छोटा कौन सा है, 2 से छोटा क्या है, 0 और 1। तो यहाँ पर r का मान मिल गया। तो यहाँ पर r का मान कितना हो गया, r का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो r का मान ये मिल गया। अब इसको माना r बराबर 2। यदि पहला कंडीशन, कितने कंडीशन बनेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन और दो कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर दो कंडीशन बन रहे हैं। तो पहले कंडीशन के अनुसार, पहले कंडीशन में हम देखते हैं r बराबर 0। सबसे पहले r बराबर 0 रखिए। इसमें क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे। तो r बराबर 0, r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 होगा तो हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस a बराबर b का मान कितना है, 2, यानी हो जाएगा 2q प्लस r का मान कितना माने हमने, 0। r बराबर 0 रखा है तो क्या हो जाएगा 0, यानी समीकरण नंबर 1। तो कह रहे a बराबर आ गया कितना, 2q, क्या है 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है। अतः यह क्या है, अतः यह सम धन, अतः यह क्या है, समधन पूर्णांक है। अतः यह सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक, हमको क्या है, सम विषम दिखाना है तो सम पूर्णांक है। तो अतः यहाँ कह सकते हैं क्या, यह एक सम पूर्णांक है। अब फिर कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, यदि r बराबर क्या हो, r बराबर 1, r बराबर 1 रखते हैं। यदि r बराबर 1 रखते हैं तो r बराबर 1 हो तो, r बराबर क्या हो, 1 हो तो, यदि r बराबर 1 है तो हो जाएगा क्या, a बराबर 2q प्लस 1, समीकरण नंबर 1। 2q प्लस 1 आ गया। 2q प्लस 1 बराबर 1। 2q a बराबर कितना है, यह क्या है, यह 2 से भाज्य नहीं है। अतः यह धन विषम पूर्णांक है। अतः क्या, यह एक धन विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से प्रत्येक, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने देखा कि क्या है, माना b बराबर क्या है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक
धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो हमने देखा क्या, दो धनात्मक पूर्णांक k और b क्या दिए रहने पर ऐसी द्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि ये बराबर क्या bq+r। इसको याद रखेंगे, थोड़ा इसको लिखेंगे तो क्या होगा, जिससे क्या होगा आपका लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, एग्जामिनर आपको नंबर पूरे के पूरे देगा। ये सिस्टम से लिखेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको बेस्ट नंबर मिलेगा। किसी किसी बोर्ड में सिलेबस दिया, किसी किसी में ये चैप्टर खत्म कर दिया, तो हम पूरा चैप्टर आपका लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहाँ क्या है r का मान क्या है 0 और b के बीच में है। तो b बराबर कितना दिया 2, a बराबर 2q+1 दिया, तो मतलब b बराबर 2, तो r बराबर 0 1 हो जाएगा। तो r बराबर 0 रखें यहाँ पर, ऐसे यहाँ तक कर दिया, और हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी क्या है, सेम ही प्रोसेस है। कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर क्या है विषम पूर्णांक ले रहा है, तो हमको क्या है वो चीज़, उस चीज़ को हमको क्या फिर वही चीज़ लिखना है। तो फिर उसी चीज़ को लिखना है, तो वही चीज़ है, थोड़ा छोटे में करके लिख देते हैं जिससे आपको, तो यहाँ तक आपको यही पूछला चीज़ ही है। अब बार बार आपको लिखने के लिए लगाएंगे तो समय, तो आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लिया जा रहा है सीधा सीधा। अब आइए देखते हैं आगे। अब इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पर दिया कितना, यहाँ पर b का मान कितना दिया, यहाँ पर b का मान आपको, यहाँ पर देखिए b का मान कितना मिला है, यहाँ पर b का मान 4q+1 का रहा है, 4q+1 यानी 4q+1 है। यहाँ पर 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, यानी 4q का रहा, तो मतलब क्या होना चाहिए 4 मान लेते हैं। b का मान क्या मान लेंगे, b का मान लेते हैं 4। तो b का मान माना b बराबर 4, माना b बराबर 4। तो यदि b बराबर 4 है तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा a बराबर 4q+r, ये बराबर हो जाएगा 4q+r, जहाँ r का मान क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या b से क्या होगा ये 4 से यानी छोटा होगा, 4 से छोटा। तो यहाँ पर r बराबर आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 0 1 2 3, यानी 4 से छोटा ही आना चाहिए। तो इसमें कई सारे कंडीशन 1 2 3 4 कंडीशन बनेंगे, तो ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा वही काम करेंगे। यदि क्या हो, यदि r बराबर क्या हो 0, तो यदि r बराबर 0 है तो कह सकते हैं कि a बराबर 4q+0, a बराबर 4q+0, a बराबर हो जाएगा 4q, a बराबर कितना आ गया 4q, ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 कह रहा है तो 4q क्या है 4q का मतलब क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्या है 4q क्या है 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह एक सम पूर्णांक है। 4q क्या है 2 से भाज्य है, तो कह सकते हैं क्या यह एक सम पूर्णांक है। तो कंडीशन नंबर दूसरा देखते हैं। कंडीशन नंबर दूसरे में r बराबर 1, r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 4q+1, a बराबर आ गया 4q+1। चूँकि 4q+1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से क्या है भाज्य नहीं है, 2 से क्या रहा है भाज्य नहीं, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
फिर तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 हो तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3, ये समीकरण नंबर 2। तो 4q प्लस 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2q प्लस 1। देख रहे हैं क्या, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह एक सम पूर्णांक है। फिर कंडीशन नंबर चौथा क्या कर रहा है, r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो यदि क्या हो, r बराबर 3 होगा, यदि r बराबर 3 होगा तो r बराबर 3 रख देंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। a बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो, 3 हो तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण नंबर 4 बन गया। जब समीकरण 4 बन गया तो 4q प्लस 3, 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 क्या है, 2 से भाज्य नहीं है, नहीं है, 2 से क्या भाज्य नहीं है, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः समीकरण 2 व 4 से कह सकते हैं कि, समीकरण 2 और 4 से कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया कि क्या होगा, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक क्या होता है, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो r बराबर क्या माने, 0 माना, फिर 1 माना, फिर 2 माना, फिर 3 माना, और क्या किया हमने, हर जगह रखता चला गया, और क्या हो गया, हिंदी नहीं लिखते हैं आप, ये 2 लाइन से लिख देंगे क्या होगा, यह विषम पूर्णांक है, फिर यहाँ पर लिख दिया क्या सम पूर्णांक है, और फिर क्या किया, r बराबर 3 रखा और 4q प्लस 3 रख दिया, क्या क्या कर दिया विषम। मतलब ये ज़्यादा कुछ तो हमने ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन क्या होगा, इससे लिखने से आप क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 सवाल आपने प्रैक्टिस किया तो आसानी से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से जब रट जाएगा तो आप क्या करेंगे, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 1.1 में एक और एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास क्या है, 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। 420 क्या है, काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। इसका कहने का मतलब ये है,
कि मतलब बर्फियों को रखना है न्यूनतम स्थान, जब भी क्या दे न्यूनतम स्थान आ जाए, न्यूनतम स्थान दे मतलब कम से कम स्थान घेरे, तो क्या करते हैं जब दोनों दो संख्याएं दी गई हैं, मान लीजिए जब दो संख्याएं दी गई हैं, ये तो 420 है, ये 130 है, जब दो संख्याएं दी गई हैं तो उनको क्या करेंगे ऐसे क्रम में रखते हैं जो क्या हो, जो जिस संख्या से क्या हो दोनों कट जाएं, वो क्या होंगी प्रत्येक पंक्ति में उतनी बर्फियाँ रख सकते हैं। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरों की कितनी बर्फियाँ, ढेरों में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, मतलब प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फी रखेंगे जिससे क्या हो दोनों में भाग पूरा जब दोनों में चला जाएगा तो दोनों में चला जाएगा तो क्या होगा, दोनों बराबर स्थान घेरेंगे। प्रत्येक स्थान क्या, प्रत्येक में स्थान न्यूनतम स्थान घेरे। जब भी न्यूनतम की बात आए तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे, यूक्लिड विधान प्रमेयिका का यूज करके भी इस क्वेश्चन को क्या है, जब चैप्टर दिया यूक्लिड विधान तो उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वही काम करना है, उसी काम को फिर यहाँ पर करना है। तो इसको हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया, अब यहाँ अब ये व्यवस्थित हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर आपका दिया है, ए बराबर कितना है 420, ए बराबर हो गया 420 और बी बराबर कितना है 130। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही एचसीएफ निकालेंगे, 130 से क्या करेंगे 420 में भाग दे देंगे। जब न्यूनतम स्थान की बात आए तो क्या करेंगे, वहाँ एचसीएफ का यूज करते हैं। तो 420 से 130, 13 तियाँ 39, यानी 3 बार जाएगा, यानी आ जाएगा 390। 390 यहाँ पर बचेगा कितना 30 बचेगा, 30 में 130 में 30 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी आ जाएगा 120, यानी बच जाएगा यहाँ पर 10, और 30 में 10 से भाग देंगे 10 तिहाई 30, यानी कट गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें रखेंगे तो ए बराबर कितना है 420 बराबर 130, ये 3 बार गया है तो 3 प्लस कितना शेष बचा 30, फिर 130 यहाँ पर आ जाएगा और 30 यहाँ आ जाएगा, कितनी बार गया 4 बार गया, और बचा कितना 10। अब ये 30 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, कितनी बार गया 3 बार, और रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, चूँकि एचसीएफ आ गया कितना एचसीएफ 10। तो ढेरों में कितनी बर्फियाँ, यानी 10 बर्फियाँ लिख सकते हैं। दस बर्फियाँ, बर्फी, दस बर्फियाँ क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 4 एग्जाम्पल 1.1। चैप्टर 1.1 से पहले क्या थे, 4 एग्जाम्पल थे। इस एग्जाम्पल को हमने पढ़ लिया, 4 एग्जाम्पल को। इसके आगे हम चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली वेट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के साथ एकदम शानदार तरीके से आपको मैथ में 70 में 70 आपको दिलाएंगे। आप बस हमारा क्या कीजिए, प्रत्येक वीडियो डेली देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा हमको आपको से ज़्यादा कुछ नहीं मांगना है, बस लाइक शेयर, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो भी नहीं कर सकते तो मत कीजिए, लेकिन क्या कीजिए आप हमारे सारे वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से हम इसी तरह से पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले हम दिसंबर तक पूरे सिलेबस को रिवीजन तो करा ही देंगे। एग्ज़ाम से पहले किसी भी बोर्ड के हैं आप, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड को हम लेकर चल रहे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।